ब्रेक के बाद खुशामदीद। आसमा वदूद साहिबा, क्या आपको लग रहा है आज की स्टेटमेंट से कि जो खान साहब हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बदलने जा रहे हैं? क्योंकि अब से पहले जो जलसा होना था 22 अगस्त को, उसमें उनसे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता किया गया। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे रब्ता किया उन्हीं के लोगों के ज़रिए, आज़म सवाती के ज़रिए, और उन्होंने कहा कि पहले बातचीत चल रही थी किसी न किसी सूरत में, लेकिन अब मैं बातचीत बंद करने का जो है वो ऐलान कर रहा हूँ। तो क्या आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी बदलने जा रही है और अब खान साहब को ये लग रहा है कि अब किसी और तरह से प्ले करना चाहिए, कोई और खेल जो है किसी और तरह से खेला जाना चाहिए? देखिए जी, बेसिकली प्रॉब्लम जो बेसिकली इस सिचुएशन में गेन क्या करना है, गेन ये करना है कि जो लोगों का राइट है ना, जो लोगों की रिट है, वो लोगों के पास डिलीवर की जाए। अब यहाँ पे एक मुख्तलिफ किस्म का डायनामिक्स चल रहा है। जब भी आप पीटीआई को अपना पॉलिटिकल कैपिटल एग्जिबिट करते हुए देखेंगे ना, कि बाकी सारे स्टेक होल्डर्स दे गेट चिकन फी। अब इस मामले में अगर आप कल वाला इवेंट देखें तो ना आपकी पाकिस्तान की आवाम की राय की कोई वक़्त है, ना वोट की कोई वक़्त है, ना उस पार्लियामान में जहां पे जाके ये लोग बैठते हैं उसकी कोई इज्जत है। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल इन दिस डेमोक्रेसी। सबसे वो क्या कहते हैं ना, लावारिस इस डेमोक्रेसी की आवाम है। तो आप मुझे बताइए कि क्या चैनल लेना चाहिए इस सिचुएशन में? पीटीआई ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है डेमोक्रेटिकली? उसके लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या स्कोप है अपने आप को रीअसर्ट कराने का, या अपने आप को एक तरीके से अपने आप को अफाम कराने का? यही है कि वो अपने पीपल्स पावर शो करे, अपना पॉलिटिकल कैपिटल शो करे। 8 फरवरी में शो किया गया, ट्रैश कर दिया गया। इसके बाद कल शो किया गया, उससे ज्यादा असर्टिव रिएक्शन आया जी, उससे ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन आया, उससे ज्यादा एक ब्लंट तरीके से उसे ट्रैश किया गया लोगों की ओपिनियन। तो ये एक बहुत ही खतरनाक डायरेक्शन में ये हमारी डेमोक्रेसी जा रही है। इट इज लाइक जो एक फंडामेंटल रूल है, एक कॉस्मोसिक यूनिवर्सल रूल है कि आप कभी भी डेमोक्रेसी में अवाम के खिलाफ नहीं जा सकते। उसको बार 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 इग्नोर करके उसको ट्रैश किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी चाहिए। जब लोगों की आवाम की रेट ही नहीं है, लोगों की आवाम की से ही नहीं है, तो उसको आप कैसे रीइंफोर्स करवाएंगे? आप लोगों को कहते हैं कि आके एक पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन करो, उसके बाद आप दोबारा से एक डंडा लेके और एक एग्रेसिव मोड में आके आप एक दोबारा से सप्रेशन, एक दोबारा से क्या कहते हैं पिनिंग देम डाउन, उसका एक इवेंट स्टार्ट कर देंगे, तो लोगों को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल करने सही कहा, 1 स्टेप अहेड 2 स्टेप बैक, और 2 स्टेप बैक 1 स्टेप अहेड। लेकिन पहुंचना वहां है जब इन लोगों, बेचारे लोग जो पिसते हैं, जो आपके कर्जे देते हैं, जो टैक्स दे दे के मर गए हैं, इनकी रेट, इनकी से को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसकी रिस्पेक्ट की जाए, इनकी वॉइस को सुना जाए। क्योंकि फिलहाल तो हम बिल्कुल हमें इस पूरे सिस्टम में नजर नहीं आ रही। अगर खान साहब की जो डायरेक्शन ही वाज टेकिंग बिफोर, it is not working. He needs to rethink and recraft a new strategy. And if he's doing so, that is the right thing to do at the moment. सही। फयाज साहब, सियासी ताकत का कल मुजाहरा किया गया, लेकिन उसके बाद होना ये चाहिए था कि उन्हीं के जलसे को डिस्कस किया जाता। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की, वो उसका उसके बाद जो एक रिएक्शन आया, जो डिस्कस तो अब भी हो रहा है लेकिन उसकी डायमेंशंस बदल गई। अब डिस्कस हो रहा है, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद बहुत इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा हो गई, फिर वो पुलिस के साथ जो है वो झड़प हो गई। तो अब और डायमेंशंस में ये जलसा जो है वो डिस्कस होने लगा। तो क्या आप समझते हैं कि इस सारी एपिसोड के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी जो सियासत है उसको किसी हद तक धचका लगा है? अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, उन्होंने थोड़ी सी हार्ड लाइन इख्तियार की थी कि अब दोनों अफ्रीकों के दरमियान लड़ाई शुरू होगी और लड़ाई के बाद सुलह हो जाएगी। नहीं, लड़ाई होगी तो नुकसान किसका होगा? इस मुल्क का नुकसान होगा, इस मुल्क के अवाम का नुकसान होगा। आप मंजर देख रहे हैं पिछले कई दिनों से क्या है, इलेक्शन के बाद से जो भी सूरत हाल पैदा, आप देख रहे हैं कि जलसा हो रहा है, फिर कहते हैं जी जलसा नहीं हो रहा है, और फिर
कौम क्या देख रही है, कौम को क्या दिखाया जा रहा है। अब जो लोगों को जिन मुश्किलात से गुजरे हैं इस जलसे की वजह से, वो किसी को उसका इदराक है। और ये जो हट दर्मी है, मैं समझता हूँ कि दोनों फरीकों की उस्मा हट दर्मी है, दोनों गलतियां कर रहे हैं। दोनों कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, दूसरा गलत कर रहा है। और जब ये इसी बात पर कायम रहेंगे कि हम सही हैं, हमारी ईगो सही है, बाकी दोनों गलत हैं। लेकिन जो जलसा हुआ है अगर आप देखें उसको, तो उसमें जलसे में कुछ फेक तस्वीरें भी दी गई थी उनकी जो पावर है उसको कम करने के लिए। और उसमें आरफ अलवी साहब जैसे जो साबिक सदर है, उन्होंने भी फेक तस्वीर दो फेक तस्वीरें दे दी और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी डिलीट करके तरदीद भी कर दी। तो मैं समझता हूँ कि जो वजीर आला है केपी, उन्होंने जो तकरीर की है उसमें जो गलत बातें हुई हैं उनको भी मानना चाहिए। उन्होंने मीडिया के खिलाफ जो बात की है, आप जो माफी मांग रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। खातून के खिलाफ उन्होंने जिस तरह बोला है वो भी नहीं बोलना चाहिए। इदारों को भी जिस तरह उन्होंने पुश किया या उन पर हिट किया वो भी नहीं करना चाहिए। देखिए वो जिम्मेदार है वजीर आला है केपी के। तो मैं समझता हूँ कि सारी सूरत हाल में उज़्मा दोनों फरीक जो हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। और आप देखें कि आज जो हमारा बंदा पासपोर्ट लेकर दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर खड़ा है, उसमें उस एयरपोर्ट में जो पाकिस्तान की अंदरूनी हालत है वो उसमें नजर आ रही है और उसको वो महसूस कर रहा है। वो जो हमारा जो अंदरूनी खलफशार है, जो हमारा अंदरूनी आपस की लड़ाई है, ये कितना डैमेज कर रही है सारे मुल्क को। क्या हमारे मसले ये हैं कि जलसा होगा या नहीं होगा? हमारी फाइनेंस की जो सूरत हाल है वो क्या है? कितने मुआशी मुश्किलात का शिकार है ये मुल्क। लोग हैं, उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल है, रोजगार नहीं मिल रहा, बिजली के बिल वो नहीं दे रहे, और हेल्थ की फैसिलिटीज देख लें, एजुकेशन की फैसिलिटीज देख लें, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें, लोग कितने मसाइल से हैं। और क्या हमारी कौम का मसला अवामी मसाइल की बात तो होती हुई नजर ही नहीं आ रही ना? नहीं। और हमारा मसला ये है कि जलसा हो गया, और फिर आपने सही अभी कहा है कि जलसा जब हो गया, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया, उस जलसे के बाद हुकूमत ने भी गलतियां की हैं, उन्होंने भी गलतियां की हैं। उन्होंने उस जलसे को जो जलसे का इतना शायद ना प्लस पॉइंट जाते जितनी हुकूमत ने जो गलतियां की, एक्टिविटी की है, जिस तरह पकड़ा है, जिस तरह गिरफ्तारियां की हैं, आज उनको रिहा कर दिया है। तो ये सारा वो कहते हैं ना कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो बंदा जेल में बैठा सोच रहा है और सोचने से समझदार हो गया है। वो तो समझदार हो गया है, लेकिन ये जो बाहर बैठे हैं ये ज्यादा गलतियां करके उसको फायदा दे रहे हैं, ये जो हुकूमत में है। तो इसलिए बहुत सीरियस चीज जो देखने की है कि बजाय इसके कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाएं, उस्मा इस मुल्क के अवाम पर रहम करें, इस मुल्क के अवाम के मसाइल को देखें, हकीकी मसाइल क्या है, उनकी तकालीफ क्या है। अब कौम, आप मंजर देख लें, कौम उलझी हुई है, हम भी बहस कर रहे हैं, हर चैनल पे बहस हो रही है, वीलॉगर्स भी सारी ये बहस करेंगे, जलसा हुआ उसके बाद क्या हो गया। यही हल है, यही मसला है हमारी इस कौम का, हमारी कौम का यही मुकद्दर है। क्या उनके कोई मसले हल करने आएगा? देखिए उनके कोई मसला हल करने आएगा कि नहीं आएगा? उनकी मुश्किलात हल करने का आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह जो वज़ीर आला है बलूचिस्तान के, सारी केपी के, वो अपने सूबे में उनकी हुकूमत है, वहाँ लोगों के मसाइल पर तवज्जो दे, लोगों की मुश्किलात हल करने पर तवज्जो दे। वहाँ जो लोग देखिए उन पर ट्रस्ट किया है, तीसरी दफा उनको मुंतखब किया है वहाँ पे अवाम ने, तो उस अवाम का भी हक बनता है कि उनके मसाइल पर तवज्जो दी जाए, ना कि वो हमेशा ही जुलूस निकाले, जलसे निकाले। और एक एजिटेशन की सियासत है, एक इंतजार की सियासत है, इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं आपको बताऊं, ये अगर लड़ाई होगी तो लड़ाई दोनों फरीकों का नुकसान होगी, इंतजार किसी भी सूरत। और फिर घर का इंतजार, घर में लड़ाई तो घर को तबाह कर देती है। ये कोई किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारी जंग नहीं है, ये किसी और बॉर्डर पे हमारी जंग नहीं है, ये अपने वतन में है। अपने वतन में उस्मा जो हम जंग लड़ेंगे, अपने भाई जो जंग लड़ेंगे, अपनी सियासी पार्टियां जो लड़ेंगी, इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क के अवाम को होगा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फयाज साहब ने भी यही बात की, और आज आपने देखा कि ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इसी तरह से करके कहा गया कि हमने जो फौज के हवाले से कहा है कि तो इसके हवाले से कोई हमारी तरफ से कोई माजरत नहीं है। और जिस पर इमरान खान साहब ने भी कहा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ वाला भी एक जो रवैया है वो बड़ा एक स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है। तो कहीं आपको एक बैलेंस पॉइंट नजर आ रहा है कि कहीं पर ये जो दोनों पार्टीज इस वक्त लग रहा है कि एक तरह से गुत्थम गुत्था है, या एक तरह से हमारा जो मुल्क है वो बिल्कुल एक स्टेगनेंट पोजीशन में खड़ा है। आपको क्या लगता है कि कोई इसका वे आउट हो भी सकता है?
मैं ये आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में आपसे मैंने अर्ज किया कि ये जो चाहिए पे खत्म होने वाले जो जुमले हैं ना, वो मैं एनालिस्ट के तौर पे आपने मुझे दावत दी है तो मैं उसमें ये इस्तेमाल इसलिए नहीं करता कि वो मेरी ख्वाहिशात हैं। मेरी ख्वाहिशात की बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं यहाँ पे पेश नहीं कर सकता। जब हम एनालाइज करेंगे तो गिवन सिचुएशन के अंदर जो हालात हैं उसको एनालाइज करेंगे। राइट। आपने कहा इन हालात में आपको कोई वे आउट नजर आता है? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ये जो गुत्थम गुत्था हुई है दोनों पार्टियां, जो आपने अभी कहा, जब गुत्थम गुत्था होती हैं दो पार्टियां तो क्या होता है, एक पार्टी एग्जॉस्ट होती है और विड्रॉ करती है। ये अब बैटल ऑफ नर्व्स है कि दोनों पार्टियों में से एग्जॉस्ट कौन होगा और विड्रॉ कौन करेगा, ये बात है। अब उसमें अवामी हिमायत तो क्लियरली एक साइड पे है। जितनी फाइट ये लंबी होती जाएगी उतनी अवामी हिमायत बढ़ती जाएगी इधर, और उधर से विड्रॉ होती जाएगी। जो 10 लोग उधर रह गए वो भी 90 के साथ आ जाएंगे। लेकिन इसे भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो जंग है ये अपोजिंग जंग नहीं है। ये सिर्फ इस चीज की जंग है कि जो पीटीआई है वो ये चाह रही है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उनके साथ मुज़ाकरात करे, उनके साथ बातचीत करे और उनके बैक पे आकर खड़ी हो जाए। अमूमी तासुर अगरचे के इससे डिफरेंट है, लेकिन जो पीटीआई का नैरेटिव है वो यही है। जंग किस लिए की जाती है, हथियार किस लिए उठाए जाते हैं, गुत्थम गुत्था क्यों होते हैं कि मेरी टर्म्स पे बात होगी। बात तो होगी, किसकी टर्म्स पे होनी है। जंग इसलिए की जाती है, लोगों को मारने के शौक में नहीं की जाती। तो जंग है, दोनों पार्टियों की पोजीशन है। जो पार्टी एग्जॉस्ट होगी, जिसका एम्यूनेशन पहले खत्म हो जाएगा, या जिसके अफवाज जो है वो पहले थक जाएंगी, या मैं जरा इस्तारा यूज कर रहा हूँ फौज का, कि वो जिसके लोग पहले थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो जाके दूसरे की टर्म पे बात करेगी। ये है सिचुएशन। अब देखते हैं कि ये कितनी देर चलता है। स्टैंड ऑफ सिचुएशन इसी को कहते हैं। जब और उसमें दूसरी और कोई पार्टी है नहीं जो आके मीडिएट करे। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो हुकूमती पार्टी है ये इस खेल में इररेलेवेंट है, क्योंकि इनके खेलने ना खेलने से फर्क कोई नहीं पड़ता। जो दो पार्टीज खेल रही हैं, देखना यह है कि वो कौन पहले अपने जो है वो विड्रॉ करती है और दूसरी की टर्म्स पे आके बात करती है। दैट्स द गेम। सो लेट्स सी हाउ दे प्ले। इन्होंने बिल्कुल ये कैलकुलेटेड मूव्स की हैं। पीटीआई के लोगों ने अपने जलसे में जो तकारीर की हैं प्रोवोकेटिव थी ना। प्रोवोक करने का क्या मतलब होता है? प्रोवोक करने का मतलब ये होता है कि दूसरी पार्टी रिएक्ट करे। जब दूसरी पार्टी रिएक्ट करती है ना आपके प्रोवोक करने पे, जरा इस टेक्निकल पॉइंट को समझिए। इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी ग्राउंड पे आके खेल रहे हैं। आपने गाली दी, उसने जवाब दिया उसका पत्थर से। तो इसका मतलब ये है कि उसने आपकी एक्शन पे रिएक्शन दिया है। ये मिस्टेक है दूसरी पार्टी की जब वो रिएक्ट करती है। जब आपको प्रोवोक किया जाए तो इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी अपने वक्त पे अपनी जगह पे खिलाना चाहती है आपको। सो दैट इज द मिस्टेक दे आर मेकिंग। कैलकुलेटेड मिस्टेक है। अगर ये ना करते तो क्या होता? डिफ्यूज हो जाता। आज इस बारे में बात ही ना कर रहे होते। सो पीटीआई इज विनिंग, इसलिए कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। 8 सितंबर का जलसा इज नॉट ओवर येट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन द अदर पार्टी गेव। ये जितनी देर तक रिएक्शन देते रहेंगे वो 8 सितंबर का जलसा चलता रहेगा। इनकी मर्जी है कितना लंबा चलाना चाहते हैं। अगर वो बिल्कुल कहते कि ओके नथिंग हैपेंड, कोई बात नहीं, 2-4 घंटे ऊपर हो गया, एक नोटिस दे देते, अंडर प्ले कर लेते तो डिफ्यूज हो जाता। आज हम ये मामला इतना सही था, ये ऐसा था ना। अब तो क्या मतलब है कि उन्होंने उनकी विकेट पे जाके खेला है। जिसने प्रोवोक किया है, प्रोवोक इसलिए किया जाता है कि आए हमारे गिवन टाइम पे, हमारी गिवन प्लेस पे आप आके हमारे साथ फाइट करें। अगर आप प्रोवोक ना हो तो ठीक है, फिर आप अपने टाइम पे खिलाएंगे, अपनी मर्जी की जगह पे खिलाएंगे। तो दैट इज द मिस्टेक दे आर मेकिंग। मेरे ख्याल इतना ही काफी आगे। ठीक, आसमा साहिबा, क्या आप समझती हैं कि ये प्रोवोक किया गया या दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपनी एक आवाम में पॉपुलैरिटी को भी जो है वो रीचेक किया गया और लोगों को भी ये बावर कराया गया कि हमारा नैरेटिव ये है? देखिए, मैं सर से बिल्कुल एग्री करती हूँ। रिएक्शन प्रोवोक किया गया है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी क्या कहा ना, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लीडर
अटेंशन लेने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि वो कहाँ स्टैंड करता है पॉलिटिकली, उसका क्या स्टेटस है आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो क्या करेगा? वो जलसे करेगा, वो जुलूस करेगा, वो तकरीरें करेगा, वो यही करेगा। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन गारंटेड टू हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कर सकता है। जहां तक बात है कि उन्होंने कोई रिएक्शन प्रोवोक किया, रिएक्शन आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। आपका क्या ख्याल है कि ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट की अभी मैं बात नहीं कर रही, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कॉन्टिन्यूसली लूज कर रही हैं पॉलिटिकल कैपिटल टू खान साहब एंड पीटीआई, उसका पॉलिटिकल कैपिटल नोज डाइव किस बात से किया? 8 सितंबर के जलसे से, या कल के इवेंट से जब पार्लियामान की इज्जत तार तार हो रही थी और वो खामोशी से बैठे हुए थे? आज भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। They least care, they only care, उनकी सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि वो ताकतवर हलकों के साथ खुद को टिच करके रखें, ताकि लेकिन आज स्पीकर ने ऐलान किया है, स्पीकर ने कहा है कि कल पार्लियामेंट में जो भी हुआ है उस पर एक्शन लेंगे हर सूरत में, और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी कटवाएंगे। हम रो रहे हैं जलसे, हम 8 तारीख के जलसे को डिस्कस कर रहे हैं। कल जो हुआ है उस पे आज पाकिस्तान में तूफान आना चाहिए। पार्लियामान जहां पे एक आम बंदे का वोट दिया हुआ नुमाइंदा जाके बैठता है, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने क्या क्या उसके बारे में प्रेजेस नहीं की कि कितना वो सुपीरियर एंटिटी है हमारी पूरी सिस्टम की। तो जब वो इस तरीके से क्या कहते हैं उसकी इज्जत, यू जस्ट ट्रैश्ड इट इन द एयर, उस वक्त आज पाकिस्तान में इतना सुकून होना चाहिए था जितना डेमोक्रेटिकली आज पाकिस्तान में है, जहां पे हमारे पास 3 मेजर पार्टीज हैं जो कि हमेशा पावर के लिए एक दूसरे को चेस करती रहती हैं। हम कोई छोटी डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे पास 3 मेजर प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लीडर आए हैं। लेकिन आज का दिन जितना खामोश, जितना पुरसुकून गुजरा है, मुझे तो नहीं यकीन आ रहा कि हमारे पास डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन हुआ है या हमने किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है। हमारे पास फॉर्मूला टू पावर कम से कम 2 पार्टीज का यही है, बी क्लोज टू द पावर हाउस। इसके अलावा ये जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन की बात कर रही हैं आप, क्या आपको ये एवोल्यूशन पीटीआई के अंदर नजर आ रही है आसमा साहिबा? सॉरी, जो जिस पॉलिटिकल एवोल्यूशन की बात कर रही हैं आप, क्या आप समझती हैं कि जो पीटीआई है वो इस एवोल्यूशन से गुजर रही है या उसने इवॉल्व किया है? देखिए जी, इस वक्त आपके पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है? वन अगेंस्ट ऑल। इस वक्त आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या, आपकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, आपकी जितना भी एक वो एस्टैब्लिशमेंट की रेट, वो सिर्फ एक बंदे के इस सिस्टम पे नील करने पे डिपेंड करती है। इमरान खान आज नील कर जाए, आपकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी बच जाएगी, आपका पॉलिटिकल प्लॉट सिस्टम भी बच जाएगा, आपकी एस्टैब्लिशमेंट की रेट भी बच जाएगी। तो यही सूरत-ए-हाल 2018 में किसी और पार्टी के अगेंस्ट थी। देखिए 2018 में किसी और पार्टी के अगेंस्ट थी, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ, मैं इस बात पे एग्री नहीं, डिस्प्यूट नहीं करती। मगर पॉलिटिकल एवोल्यूशन ये होता है ना, लीडर कभी ना कभी तो स्टैंड करेगा। मैं तो कहती हूँ कि इनमें से भी कोई स्टैंड करे। भुट्टो भी वाज अ प्रोडक्शन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, देन ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड बिकेम अ पॉलिटिकल लेजेंड। तो इस बात को आप इस तरीके से रिलेट नहीं कर सकते। प्रेजेंट सिचुएशन में खान साहब अगर इस सिस्टम को रेजिस्ट कर जाते हैं, इस अपनी एक स्टैंड पे खड़े रहते हैं, तो इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर आवर पाकिस्तान। उसके लिए ये भी तो देखना होगा ना कि वो स्टैंड क्या है। वो स्टैंड अगर ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उनके बैक पे आकर खड़ी हो जाए, तो फिर तो ये एवोल्यूशन ना हुई। क्या दोबारा बोलिएगा प्लीज? मैंने कहा ये अगर तो खान साहब ये तो स्टैंड पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि स्टैंड खान साहब का क्या है कि अगर वो आज भी यही कह रहे हैं कि उनके बैक पे एस्टैब्लिशमेंट आकर खड़ी हो जाए, तो फिर तो ये पॉलिटिकल एवोल्यूशन ना हुई। ये जो एवोल्यूशन है ये टोटली एक वाइड स्कोप कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं कि खान साहब ये चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आके उनकी बैक पे खड़ी हो जाए। नहीं, जिस बंदे के पास जब आप क्लियरली आसमा साहबा, जब आप क्लियरली इस तरह से इंडिकेट कर देंगे कि हमने तो फैसला साजों से बात करनी है, हम तो पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए रवादार ही नहीं है, तो फिर एक मैसेज तो जाएगा ये। देखिए, आप जिस बंदे के पास ये पावर होना कि आई एम इन प्रिजन, मगर माय पीपल गो टू संजानी के जंगल में, पहाड़ क्या कहते हैं वो, क्या कहते, अंधेरे पहाड़ों के रास्तों से होते हुए पैदल 8-10 किलोमीटर चल के जलसा करें और वहां पे जलसा हो जाए विदाउट अ लीडर, तो उसको एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात आपने कहा ना कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं।
जिन पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट में फ्रिक्शन रहे ताकि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोजी हो सके, उनसे क्या बात की जा मेरे ख्याल में तो ये सिचुएशन भी खान साहब की पैदा की गई है आसमा साहिबा। मेरे ख्याल में तो ये सिचुएशन भी जो है पैदा की गई है कि आज वही जमातें जिन्होंने एक टाइम पर मिसाके जमहूरियत किया था, आज उनको वैसा ही प्ले करना पड़ रहा है जैसा कि खान साहब ने 2018 में किया था। क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज तब इवॉल्व करती हैं जब वो अपने दौर से वो एक सबक सीख लेती हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है आसमा साहिबा, ब्रेक से वापस आके मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी, हमारे साथ रहिएगा।